ये छोटे बच्चों से हम लोग शोर मचाते हो कुछ। अरे हम छोटे ही हैं, ये तो कुछ ना है। अरे तुम छोटे हो तो छोटे बच्चे को क्या कहेंगे, हम बड़े हैं? ये बताओ सूखेंगे? चलो बात करेंगे हम भारत की भौगोलिक स्वरूप, है ना। ये स्केच के नए आए हैं, रहने दो, इसमें डालो। अब बात सुनो मेरी, थोड़ा सा यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा कैसे पृथ्वी जब बनी थी तो कैसी थी पृथ्वी, आका गोला थी, सुना जाता है ना, क्योंकि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम क्या सुन रहे हैं और उसी पर विश्वास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी ऐसी क्या हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, शोध हुए, रिसर्च हुई है, उसी के आधार पर हम क्या बताते हैं कि हो सकता है इस काल में ऐसी चीजें बनी होंगी। अब आपको ये पता है कि पृथ्वी जब ठंडी हुई है, ठंडी होगी, फिर इसमें क्या हुआ, ठंडी कैसे हुई पृथ्वी? पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और वही पानी क्या हो गया यहाँ पर, समुद्र बन गया, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी रहे हैं, पर हम क्या है स्वरूप में आ रहे हैं। स्वरूप कहाँ से बनेगा? स्वरूप आपका कहाँ से बन रहा है? जैसे एक मानव का स्वरूप गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पे क्या है आपका जो पृथ्वी बन रही है, पृथ्वी में क्या है, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो क्या आका गोला, उसके बाद इसमें समुद्र बने, प्लेट टेक्टोनिक आपने सुनी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी? किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? बताओ। पहले तो रिवीजन हो रहा है ना, तभी हम बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन भी देना पड़ेगा, ऑप्शन तो मैं नहीं दूंगी। कुछ हिंट दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए, बता दीजिए, याद ग्रिफिथ टेलर। मैं इतने नाम कहाँ से लाऊंगी ये बताओ। 4 ही नाम तो चाहिए, मैं कौन से 10 बार 2 बता दीजिए। तो बताइए, 2 में तो मैं बता दूंगी, 2 में तो तुम बता दोगे। मैं टेलर, हाँ टेलर है, चलो। और टेलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत, है ना। तुम लोग पढ़े नहीं हो वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो बताते क्यों नहीं हो? पढ़ेगा तो भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ क्या? ऐसा नहीं होता है। टीचर कम पढ़ता है, स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है। टीचर क्या पढ़ता है, अच्छा ये बताओ, स्टूडेंट क्या पढ़ता है? बच्चे नया पढ़ रहे थे, बच्चे नया पढ़ते तो बच्चे रिवीजन भी करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके पास रहेगा प्लेट टेक्टोनिक, मतलब जो टेलर ने दिया था, विस्थापन दिया था ना, विस्थापन सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था, जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीप कितनी प्लेट है बताओ? कितनी प्लेट है टोटल, कितनी प्लेट है? नासा ने कितनी प्लेट बताई है सिमांगी? नासा ने कितनी प्लेट बताई अपने रिसर्च में? नासा ने कितनी प्लेट बताई अपने रिसर्च में? अगर ये ऑप्शन में आ गया, स्टेटमेंट में 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, अगर एक भी स्टेटमेंट आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैम वो तो छोटी है ना, 107 प्लेट है। नासा ने 100 बताई, ठीक है, जबकि रिसर्च में कितनी आई है, मतलब अभी तक जो प्लेट फाउंड हुई है कितनी हुई है? 20 छोटी और 7 बड़ी। यही बात करिए ना, 7 बड़ी प्लेटें। प्लेट लिखवाया था, सब लिखवाया है, जरा पेज पलट के देखो तो किताब आपकी कॉपी में सब लिखेगा। बात ये है कि रिवीजन नहीं करते हो। हाँ, टोटल 20 छोटी मोटी 20 है, 7
बताओ प्लेटों के नाम बताओ मुझे 7। कैसे पेश करने जा रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, नॉर्मल चीज है तभी आपने बता पा रहे हो। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट है। मैं यूरेशियन हो गई, अफ्रीकन हो गई और इंडियन हो गई, ऑस्ट्रेलियन हो गई। क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहा? चरण चरण बताओ जरा फिर से। नहीं महाद्वीप बोले हैं क्या? कौन कौन सी? देखो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अटलांटिक प्लेट, एशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया और प्रशांत। कितनी हो गई है? 1 2 3 4, अफ्रीकन प्लेट 5 और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन क्या हो गई 6 और प्रशांत 7 प्लेटें, 7 महाद्वीप और आपके जो द्वीप हैं यही तो प्लेटें हैं जो मेन पड़ी थी। अब इसमें कौन सी ऐसा था कि आप लोग बिल्कुल बता ही नहीं पाए? अगर मैं छोटी की बात करती तो हाँ समझ में आ रहा है कि छोटे प्लेटें आपको नहीं समझ में आएंगे, इतने जल्दी नाम याद नहीं हुए। कम से कम एटलीस्ट 7 प्लेटों का नाम याद कर सकते हो। वो भी नहीं करोगे। एक बार कैसे करना? पहली सबसे बड़ी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक महासागरीय प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट, यूरेशिया, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया कर लो चाहे एशिया कर लो, यूरेशिया कर लो, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया करो। लिख लिया? हो गए पूरे 7। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये क्या है? अच्छा प्लेट्स के टाइप क्या क्या है ये भी बताओ, कितने प्रकार की प्लेट है? सब भूले बैठे हो। अगर ना टेस्ट में करवा जाएगा ना तो 0 नंबर आएंगे। निगेटिव मार्क के साथ निगेटिव में चले जाओगे। कितने प्रकार की प्लेट हैं? टेस्ट कितने टाइप की प्लेट है? नीरज प्लेट बताओ। कहीं तो पढ़ी होगी, यहाँ नहीं पढ़ी, वैसे भी कहीं नहीं पढ़ी। तो जब फिर क्लास लेने क्यों नहीं आए ये बताओ? जब पढ़ाया जा रहा था तो क्यों नहीं आए फिर क्लास लेने? क्यों नहीं पता थी? ये चीज तो पब्लिश हुई थी ना कि आपकी क्लास चल रही है। बताओ जावेद, आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो। तीन तरह की प्लेट है। अब बताओ कौन कौन सी तो 3 तरह की प्लेट है। इन्हीं प्लेटों में नाम दिए हैं, इन्हीं प्लेटों के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लोगे ना तो इन्हीं प्लेटों से निकाल लोगे। तो 7 प्लेटों के नाम बताए मैंने। वो तो बेटा किनारे पर है, वो किनारे के आधार पर है। प्रशांत, अटलांटिक, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। आगे की नहीं, ऐसी प्लेट जिसमें महासागर है वो महासागरीय प्लेट है। ऐसी प्लेट जिसमें महाद्वीप है वो महाद्वीपीय प्लेट है। ऐसी प्लेट जिसमें महासागर और महाद्वीप दोनों है वो कौन सी है? महाद्वीप महासागरीय प्लेट। 3 तरह की हो गई। अब आप ये बताओ जो आपकी इंडियन प्लेट है वो कौन सी प्लेट में आएगी? महाद्वीपीय में आएगी या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट में आएगी? दोनों में आएगी। क्योंकि इंडियन प्लेट पे हिंद महासागर भी है और आपका प्रायद्वीपीय भारत भी है। समझ में आ गई? तो प्लेट क्या कितने प्रकार हो गए?
जरा मुझे प्लेटों के एग्जाम्पल बता दो। महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होगी? स्थलभूमि के नीचे यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की हो जाएगी। अफ्रीकन भी हो जाएगी। अफ्रीकन प्लेट इसमें आ जाएगी। महाद्वीपीय, अफ्रीकन महाद्वीपीय। और इसमें महाद्वीपीय महासागरीय में आपकी इंडियन प्लेट, अटलांटिक प्लेट आएगी कि नहीं? आ जाएगी। हाँ, पैसिफिक महासागरीय में पैसिफिक आ जाएगी। और इसमें आपकी होगी अटलांटिक, और कौन सी आ जाएगी? इंडियन प्लेट। समझ में आ गई? ऐसी प्लेट जिस पर समुद्र और स्थल दोनों है। ऐसी प्लेट जिस पे सिर्फ समुद्र है वो महाद्वीपीय प्लेट होंगे। ऐसी प्लेट जिस पे सिर्फ स्थल है वो कौन सी होंगी? महाद्वीपीय, महासागरीय। और जिस पर समुद्र और स्थल दोनों है वो महासागरीय। जो आपकी इंडियन प्लेट है वो किस टाइप की है? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है। अब ये बात कर रहे थे, देखो प्लेट पे पहुंच गए। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, तो आंतरिक संरचना में हमने क्या क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब चीजें पढ़ा था। और प्लेट्स पर है, प्लेट्स का जो सिद्धांत दिया, प्रवाह सिद्धांत, किसने दिया था? आपके टेलर ने दिया था ना। टेलर ने क्या कहा है कि जो आपके जो प्लेट्स फ्लो कर रही है, फ्लोटिंग मूवमेंट है, वो किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण किसका? चंद्रमा का, है ना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण है। साथ ही साथ आपका कौन सा फोर्स बताए थे? प्लावन बल बताया था ना। प्लावन बल के कारण क्या कर रही है? ध्रुवों की ओर खिसक रही है। फिर उस थ्योरी को फिर क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। फिर आपके प्लेट विवर्तनी आई, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताओ किसने दी? अभी भी ऑप्शन पे ही हो, इतनी देर में तो सर्च कर लेते। हैरी हैस ने क्या दिया है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हैरी हैस ने क्या बताया था? सेंट्रीफ्यूगल पर लग रहा है ना, जो कहां पर लग रहा है? भूमध्य रेखा पर। क्या होता है? इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? इसकी मात्रा कम होती है। जब आपको पता है, जब आपकी इंडियन प्लेट किससे टूट के अलग हुई है? अफ्रीकन प्लेट से टूट के अलग हुई ना, तो किसकी ओर प्रभाव करा है उसने? किसकी ओर प्रभावित हुई है? इंडियन प्लेट का जो फ्लो हो रहा है किस साइड हो रहा है? एशियन प्लेट। मुझे दिशा बताओ। उत्तर की तरफ हो रहा है। इंडियन प्लेट का फ्लो किधर हो रहा है? उत्तर पूर्व की ओर ना। ये मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर कैसे हुई? उत्तर पूर्व की तरफ। और यहाँ पर क्या है? इक्वेटर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके कारण क्या है? इसका प्रभाव उत्तर पूर्व की ओर हुआ। उत्तर पूर्व की ओर। और कहां पर टकराई है? यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। और कहां बन गई? यहाँ पर किसका निर्माण हो गया आपका? हिमालय का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है? एशियन प्लेट का मतलब इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण जो अवसाद रहे, नदियों द्वारा जो अवसाद लाए गए, वो क्या कर दिया गया? एकत्रित करा गया। जब अवसादों में क्या पड़ा? बलन पड़ा। तो बलन के कारण बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। और ये बलित पर्वत कहाँ है? आज आप किसके रूप में देख रहे हो? हिमालय के रूप में देख रहे हो। आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई है। कौन सी? अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट का टूटना और उत्तर की ओर प्रवाहित होना। अब मुझे ये बताओ, पढ़ाया मैंने सब कुछ है, आप लोगों ने कितना रिवीजन करा है ये मुझे बताओ। जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट मतलब यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराई थी, तो इसकी प्रतिवर्ष 1 साल में प्रतिवर्ष कितनी गति थी?
और रियली बताऊं, जब मैंने ये आपको पढ़ाया है उस दिन के बाद मैं आज बता रही हूँ, आज ही पढ़ रही हूँ। ये सोच रहे हो कि मैडम पढ़ के आई होंगी, तो मैडम पढ़ के नहीं आई हैं। बताओ, यही मैंने सिंपल पूछा है। अफ्रीका से जब अलग हुई है इंडियन प्लेट और कहाँ गई है, उत्तर पूर्व में प्रवाहित हुई है, तब उसकी वार्षिक गति क्या थी प्रवाह की? कितना इंच होता है ना, कितना इंच प्रवाह कर रही थी, और अब कितना है, और गति क्या थी? वर्तमान पता है? वर्तमान कितना बढ़ रहा है? हाँ, उस समय थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष क्या होती थी, फ्लो करती थी, बढ़ रही है। अब कितना बढ़ रहा है? जब एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, अब कितनी बढ़ती है? अब भी तो ऊपर हो रही है। आप हर बार सुन रहे हो ना, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ऊंचाई बढ़ने का कारण क्या है? हिमालय की प्लेटों का आपस में पास आना, और जब वो पास आ रहा है तो गलन हो रहा है ना, संपीड़न हो रहा है ना, संपीड़न के कारण क्या है? हिमालय की ऊंचाई और बढ़ती जा रही है। तो जब तक ये प्लेटें पास आती रहेंगी, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ अभी भी जा रही है। अब कितनी गति से जा रही है? 2 सेंटीमीटर। कितना बढ़ रही है? मात्र 1 साल में 2 सेंटीमीटर। पहले कितनी बढ़ती थी? 5 सेंटीमीटर। जब ये टकरा गई तो इसकी गति को क्या हो गया? अवरोध आ गया। अब इसकी गति हो गई कम। समझ में आ गया? अब ये जो पर्वत, जो आपके जो हिमालय पर्वत बन रहा है, किसके कारण बन रहा है? इंडियन प्लेट के अफ्रीका यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण बना। और ये क्रिया कब से स्टार्ट हुई है? लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले। जहां भारत अब है ना, भारत में पहले पर्वत थे ना पठार थे। पठार थे या थे नहीं थे, ये बताओ मुझे। पठारी भाग बहुत पुराना है। प्रायद्वीपीय भारत, आप ये सुनो, यहाँ पर जो अपने कहाँ है ये भूकंप सुनते हो ना, भूकंप अभी भी आया। हिमालय क्षेत्र है ना, जोन 5 में रखा गया इसको, भूकंप क्षेत्र 5 जोन 5 में रखा गया, जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अभी भी भूकंप आया। भूकंप आने का कारण क्या होता है? प्लेटों का टकराना या प्लेटों का अपनी आंतरिक हलचल या प्लेटों का अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त करना, है ना। जब प्लेटें अपनी संतुलन अवस्था में नॉर्मली है, अगर आप यहाँ बैठे बैठे 3-4 घंटे बैठे हो, थक गए हो, तो आप क्या है, आपकी बॉडी दर्द करने लगेगी ना, तो थोड़ा सा आप हिलोगे तो आप हलचल लोगे ना। हिले क्यों? आपने अपनी अवस्था को क्या संतुलित करा। सेम क्या होता है, प्लेट भी क्या कर रही है? अपनी अवस्था को संतुलन में ला रही है ना। संतुलन में लाने के लिए वो क्या करती है? हिलती है। तभी क्या है, आपका भूकंप आता है। अब प्लेटों पे भूकंप कहाँ आएगा? जहां पर प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा होगा, डाइवर्जन हो रहा होगा, या होगा आपका, इसको क्या कहते हैं? कौन से किनारे बताए थे? संरक्षित हो गया, विनाशकारी हो गया और रूपांतरित। यही तो हो गया संरक्षित किनारा, जहां पर प्लेटें आपस में अप एंड डाउन कर रही है, और जहां डाइवर्जन, विनाशकारी कहां पर? जहां पर प्लेटें आपस में टकरा रही है। और विनाशकारी यहाँ पर अब ये कहो कि मैम यहाँ पर प्लेट तो टकरा रही है, पर ये विनाशकारी किनारा क्यों नहीं है? है क्या विनाशकारी किनारा? विनाशकारी किनारे पर 2 क्रिया हो रही, क्योंकि जब प्लेट टकरा रही है तो विनाशकारी किनारा हुआ ना। जब प्लेटें दूर जा रही है, डाइवर्जन हो रहा, तब क्या होता? विनाशकारी ना होकर रूपांतरित होता, क्योंकि जब दूर जा रही है तो जमीन से लगा जो पिघला हुआ मेग्मा होगा वो ऊपर आता है ना। तो किसका निर्माण करते हैं? पठारों का निर्माण करते हैं ना, या कटक बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो प्लेट पास में आ रही है, विनाश हो रहा है। गलन जरूर हुआ, आपने रॉकीज एंडीज सब देखा, वहां पर भी क्या था? विनाशकारी प्लेट किनारा था। पर यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, हिमालय पर ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी ना होने का कारण, जबकि आपके एंडीज रॉकीज के पास क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, बलित पर्वत भी है कि नहीं है? एंडीज रॉकीज सारे बलित पर्वत का उदाहरण है कि नहीं? और साथ में आपका कौन सा है? कोटोपैक्सी क्या है आपका? ज्वालामुखी पर्वत है। कहां पर है? एंडीज में है। और कहां पर है? प्लेट का विनाशकारी वो है ना किनारा, विनाशकारी किनारे पर ही है। तो जहां पर जो प्लेटें मिल रही है विनाशकारी है, तो यहाँ पर किनारा क्या है? प्लेट का विनाशकारी किनारा है। पर यहाँ पर क्या है? प्लेट की जो अंदर जाने की गति है। कौन सी प्लेट अंदर जाएगी?
कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी ये बताओ मुझे। हल्की प्लेट। हल्की प्लेट ऊपर रहेगी, नीचे। अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे जाएगी, जबकि कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर रहेगी। समुद्र तो यहाँ पर सागरीय प्लेट है, नहीं मैम हल्की वाली नीचे चली जाएगी ना। अधिक घनत्व वाली है, अधिक घनत्व वाली नीचे रहेगी। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, अधिक घनत्व वाली नीचे जाएगी। यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, महासागर है ना, प्रशांत महासागर, ऐसे समझो प्रशांत महासागर का घनत्व अधिक है, अधिक घनत्व वाली प्लेट है, तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो किसमें जा रही है, अंदर जा रही है किसके, अमेरिकन प्लेट के। कम घनत्व वाली ऊपर रहेगी, अधिक घनत्व वाली नीचे जाएगी। एक बार तो कंफर्म कर दूंगी और फिर मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल ये समझो, क्योंकि मैंने तो सागर से पढ़ा है कि जो महासागरीय प्लेट कौन से, प्रशांत महासागर की, जो अधिक घनत्व वाली किसके नीचे जा रही है, आपके अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के। तो वो जब 100 मीटर के अधिक चली जाएगी 200 मीटर पर, तो आपकी क्या है, मैग्मा बन जाता है, यानी कि धरती कैसी हो रही, गर्म हो रही है। तो प्लेट पिघल के क्या है, मैग्मा के रूप में आती है। तो जो दरारें हैं उसके बीच में से क्या निकल रहा है, मैग्मा। जबकि जो आपकी इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। इंडियन प्लेट कहाँ जा रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो इंडियन प्लेट कैसी है, कम घनत्व है, अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे गई, और जब वो नीचे गई तो ये 100 मीटर से अधिक नीचे नहीं जा पाई, तो ये क्या है, मैग्मा नहीं बनता, यानी कि यहाँ पर प्लेट पिघलती नहीं है, सिर्फ बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस रेंज में क्या है, आपके भूकंप नहीं पाए जाएंगे। क्या पाए जा रहे हैं, वो सॉरी ज्वालामुखी नहीं पाए जाएंगे, क्या पाए जा रहे हैं, भूकंप पाए जा रहे हैं। भूकंप, आप ज्वालामुखी पाने का रीजन क्या होता है, जब प्लेट 200 मीटर तक पहुंच जाती है तो वो क्या हो जाती है, पिघलने लगती है। पिघलती है तो उसका पिघला हुआ जो मैग्मा होगा वो कहाँ से आएगा, बाहर दरारों से बाहर आता है, तभी वहां पर ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। बलित पर्वत के साथ साथ कुछ जगह पे क्या मिल रहे हैं, आपके ज्वालामुखी पर्वत। जबकि हिमालय रेंज में कोई भी आपको ज्वालामुखी पर्वत नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहे हैं, आपके भूकंप आ रहे हैं। भूकंप आने के कारण पता चल गया है प्लेट का अपनी संतुलन अवस्था में आना। क्लियर। ये किसने दिया, हैरी हेस। किसने दिया, हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि आपकी जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ जा रही है, आपके उत्तर पूर्व में फ्लो होते हुए किससे मिल रही है, आपके यूरेशियन प्लेट से। तो यूरेशियन प्लेट से मिलने से क्या बनना है, आपके पर्वत बने। पठार कब बनेंगे, पठारों का निर्माण कब होगा, जब प्लेटें हटेंगी तब, या पृथ्वी का ऐसा स्थल जो क्या होगा, कमजोर होगा। इसका मैंने एग्जांपल ऐसे दिया था, देखो कभी कोई जैसे आपका ट्यूब होता है, ट्यूब में कहीं बीच में चट्टन आ जाती है, मान लो ऐसे सोचो कि क्रीम लगा रहे हो या टूथपेस्ट करते हो, रोज रेगुलर कर रहे हो ना, रेगुलर टूथपेस्ट करते हो, नहीं करते हो, अच्छा जो नहीं करता है कोई बात नहीं, वो शेर है। शेर भी क्या है, टूथपेस्ट नहीं करता ना, शेर खुद होता है। अब तुलना आप किसी से भी समझो। अब मेरी बात सुनो, तो जैसे टूथपेस्ट होता है, कई बार क्या होता है उसमें दरार पड़ जाती है। जब आप उसको प्रेस करते हो तो जो पेस्ट अंदर होता है वो ऊपर से ना निकल के, जहाँ होल होता है वहां से ना निकल के दरारों से निकलता है ना, दरारों से निकल के वहां फिर जम जाता है। अगर उसको पोछोगे नहीं तो वहां जम जाता है ना। सेम कंडीशन यहाँ मान लो, पृथ्वी का ऐसा स्थल जो क्या है, कमजोर है, कमजोर है, तो जो पिघला हुआ मेघमा होगा तो वहां से भी निकल सकता है ना, दरारों से। तो जो दरारीय मेघमा निकलता है वो अधिकतर किसका निर्माण करेगा, पठारों का। जो दरारीय मेघमा निकलेगा वो अधिकतर किसका निर्माण करता है, पठारों का करता है। समझ में आ गई। तो पठारों का निर्माण भी किससे हो रहा है, आपके मैग्मा के जमीन पर आने से। अब ये कैसे, या तो ज्वालामुखी के रूप में आया और पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया, तब भी पठार बनेंगे, या फिर दरारों से निकला और धीरे धीरे क्या हो गया, फैलता गया, तब भी पठार बनेंगे। पठार कैसे बन रहे हैं, ज्वालामुखी क्रिया से बन रहे हैं और दरारीय क्रिया से भी बन रहे हैं। ज्वालामुखी क्रिया से कब बन रहे हैं, जब लावा बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैलता होगा। और ऐसा लावा इसमें सिल्वर की मात्रा अधिक होगी या कम होगी, जब आपको पढ़ा रही थी मैं, पढ़ाया था ना, ज्वालामुखी पढ़ाए थे, तो ज्वालामुखी में मैंने बताया था जो मैग्मा होता है वो सिल्वर की मात्रा पे डिपेंड करता है। सिल्वर की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो मैग्मा गाढ़ा होगा या पतला होगा, गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा मैग्मा ज्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा। तो ऐसे
नहीं मैदान का हाँ मैदान के निर्माण में नदी द्वारा अवसाद लाया नदी को बोला नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उससे क्या हो रहा है, आपके मैदानों का निर्माण हो रहा है। तो आज आपको जो भारत दिख रहा है, यानी कि यहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ कभी क्या हुआ करता था? तैतीस सागर हुआ करता था कि नहीं? जहाँ हिमालय था वहाँ 33 सागर था। पूर्ववर्ती नदियाँ, अपवर्ती नदियाँ पता है? पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? अपवर्ती में ये होता है जिनका निकल के कोई केंद्र एक होता है और जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है वो पूर्व। अपवाह की बात कर रहे थे तुम लोग, वो अपवाह तंत्र में आता है। मैं यहाँ नदियों के पूर्ववर्ती और अपवर्ती की बात कर रही हूँ। पूर्ववर्ती नदियों के मुझे एग्जाम्पल बताओ अगर पता है तो। मैं इनका ऐसे तो नहीं जो पहले से चली आ रही है शुरू से नदियाँ। हाँ तो इसमें झेलम ये वो जाएंगी। झेलम नहीं आएगी, सरस्वती सरस्वती भी नहीं आएगी, सतलज होगी, सतलज है, गंगा सतलज गंगा नहीं आएगी, मेनली गंगा उसके लिए नहीं आएगी, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के लिए। गोदावरी नीचे, गोदावरी भी नहीं आएगी, सिंधु नदी भी नहीं होगी, सिंधु होगी। ऐसी नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से हैं, हिमालय को काट के उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, यानी कि ऐसे कहो एक भीड़ प्रवृत्ति का इंसान। कई लोग होते हैं ना, ट्रैफिक, आपकी भी गाड़ी जा रही है, दूसरे की भी गाड़ी आ रही है, कई लोग तो होते हैं गाड़ी आ रही है तो रास्ते से तो डाइवर्ट हो जाते हैं ना, कई लोग होते हैं अरे इसको आने दो, हम इस डाइवर्ट नहीं होंगे, यही डाइवर्ट होगा। तो ये नदियां उसी तरह की हैं। कौन सी? पूर्ववर्ती नदियां, जिसमें आपकी कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्र आ रही है जिसको सांपोगी नदी कहते हैं, सतलज नदी आ रही है और सिंधु नदी आ रही है। ठीक, ये नदियां ऐसी हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से, आप यहाँ सुनो, हिमालय की उत्पत्ति से यानी कि जो इनका उद्गम स्थल है इन नदियों का जो उद्गम स्थल है हिमालय के पार है ना, ट्रांस हिमालय, यानी कि यूरेशियन प्लेट में है, यूरेशियन प्लेट में तो है इनका उद्गम। अब ये यूरेशियन प्लेट मान लो और ये आपकी इंडियन प्लेट मान लो। इंडियन प्लेट में कौन सी आपकी नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां, आप ये देखो, जब आप गंगा नदी तंत्र पढ़ोगे, गंगा नदी तंत्र में आप यमुना नदी तंत्र में पढ़ोगे, यमुना नदी तंत्र में यमुना की जो सहायक नदियां हैं सब प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है, चंबल, केल, बेतवा, सोन, टोन प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है, और बाहर प्रायद्वीपीय भारत से निकल के किधर बह रही है? उत्तर की ओर बह रही है। आप जितनी भी मैंने अभी बताई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई, सिंधु हो गई, ये नदियां किधर बह रही है? दक्षिण की ओर। अब ये नदियां जो बहती हैं, बहते हुए अपने साथ क्या ला रही हैं? अवसाद ला रही हैं, अवसाद ला रही है। तो ये अवसाद कहाँ जमा कर रही है नदियां? सागर में कर रही है ना। तो ये नदियां जब अवसाद सागरों में जमा कर रही थी, अब ये नहीं कहा कि अभी मैंने कहा 7 करोड़ अरब साल पहले ये बात हुई है। ये जो नदियां बनना और ये जो इसका पास आया है, ये कब हुई है? लगभग 3 से 4 अरब करोड़ वर्ष पहले की ये बात है। कहाँ? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आके टकरा गई। स्टार्ट कब करा था? 7 अरब साल पहले, है ना, 7 अरब करोड़ साल पहले स्टार्ट करा था और मिली कब? यहाँ पर आके। अब यहाँ पर जो अवसाद था, इन्हीं अवसाद में क्या हुआ? संपीड़न हुआ ना, संपीड़न हुआ और ये नदियां क्या लेती हुई आई? नदी अवसाद लाई, संपीड़न के कारण पर्वत बना। जो आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत दिख रहा है, अब हिमालय पर्वत के लिए ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई। अब गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है ये बताओ मुझे? कौन से हिमालय से? बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय ना, अब बृहद हिमालय की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, और जबकि आपने वो सिंधु नदी देखी, सिंधु नदी कौन कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय को काटती है ना, काराकोरम श्रेणी को काटती है, और किस किस के बीच में बह रही है? 3 श्रेणियों के बीच में है। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यही तो है 3 श्रेणी। जो सिंधु नदी है वो यहाँ से बह रही है ना, काराकोरम और जास्कर से। काराकोरम, हाँ, काराकोरम और लद्दाख की होती बह रही है। लिख लो, काराकोरम, लद्दाख और
50 का श्रेणी। यहाँ से सिंधु नदी बह रही है। अब यहाँ इसको काटी, जब नदियां देखो आप ऐसे सोचो, गाछ पता है किसको कहते हैं? आप लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा कुएं वगैरह, कुएं से पानी कैसे निकालते थे? बाल्टी डाली या रस्सी भी होती थी ना, या बाल्टी डाल के पानी निकल आता था, कुएं के पानी के अपने आप फेंक देता था, उसमें रस्सी होती थी। रस्सी को क्या करते थे आप? खींचते थे। जहां रस्सी खींची जा रही वहां पर रस्सी अपनी क्या बना लेती थी? जगह बना लेती, उतना बीज काट देती थी ना, लगभग ऐसे करके। फिर रस्सी को यहाँ भी लाओगे तब भी रस्सी कहाँ पहुंच जाएगी? उसी जगह पे पहुंच जाएगी ना। सेम ये कंडीशन किसने करी है? नदियों ने करी है। जब क्या बन रहे थे? जब हिमालय बन रहा था, जब क्या बन रहा है? हिमालय बन रहा था, तब इन्होंने अपना रास्ता परिवर्तित नहीं करा। ये हिमालय को क्या करती रही? काटती रही। जब ये काटती रही, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय यहाँ तो बन रहे हैं पर यहाँ से कटती जा रही है, तो ये क्या बना है? ये क्या बना है? गार्ड्स। ऐसी नदियां जो गार्ड्स का निर्माण कर रही हैं, वो नदियां क्या कहलाएंगी? पूर्ववर्ती नदी। भारत में पूर्ववर्ती नदी, ऐसी पूर्ववर्ती नदियों को उदाहरण कौन सा होगा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। चंबल भी करती है, वो प्रायद्वीपीय भारत में करती है। ये तो परिभाषा गलत हो जाएगी ना, ऐसी नदियों में गार्ड्स का निर्माण। जब ऑप्शन में आएगा तो नॉर्मली ये लगाओगे ना, चंबल। चंबल तो ऐसे तो नर्मदा भी बह रही है गार्ड्स में, नर्मदा भी तो भंज घाटी में बह रही है। किस किस के बीच बह रही है नर्मदा? है विंध्यन और सतपुड़ा, अजंता और सतपुड़ा के बीच में आके बह रही है ताप्ती नदी। ये चीजें क्लियर रखते रहना। अब यहाँ पर ये बात कर ली। अब ये नदियां, अब नदियां मैंने कहा गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से, बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी है। अब ये नदियां भी तो जब आ रही हैं तो क्या लेके आ रही होंगी अपने साथ? अब साथ लेके आ रही। अब साथ लाके ये कहाँ भाई होंगी? मैदानी क्षेत्र, जो आपका उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र बना, वहां लाई होंगी ना। तो पर्वत उत्तर में देखो आपके क्या मिल गए? पर्वत। और पर्वत से जो नदियां निकली और जो आपके पठारी भाग से जो नदियां निकली, उन्होंने क्या करा है? मैदानी क्षेत्र का निर्माण करा। मैदानी क्षेत्र के बाद फिर आपका क्या आएगा? पठारी क्षेत्र आ गया। अब यहाँ पर भी तो है तटीय क्षेत्र, है कि नहीं है? तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट ले लो या पूर्वी घाट ले लो, यहाँ पे पर्वत है कि नहीं है? इन पर्वतों का निर्माण कब हो रहा है? हिमालय से पहले क्या है ना, सबसे पुराने हैं भारत में या विश्व में सबसे पुराना कौन सा पर्वत है? अरावली। और सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। वेरी गुड, मतलब कुछ कुछ पता है। भौगोलिक स्थिति में पर्वत कैसे बनते हैं वो पता चल गई, मैदान कैसे बनते हैं वो पता चल गई। मरुस्थल कैसे बनते हैं? मरुस्थल लंबे समय से वर्षा ना हुई, लंबे समय में जहाँ पर वर्षा ना हुई हो, या वर्षा की मात्रा कितने 25 सेंटीमीटर से कम हो। समझ में आ गया? तो वहां पर क्या होगा? मरुस्थल होंगे। क्या जैसे आप शुरू में मैंने पूछा था, तो चरण कह रहे हैं, तेज ने बहुत अच्छा बताया था। आप ये देखो, किसी भी देश में जाओ, या तो पर्वत मिलेंगे, मरुस्थल की कमी होगी, है ना। भारत में देखो मैदान भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, तटीय क्षेत्र भी है। क्या भारत में किसी चीज की कमी है? कई देश ऐसे हैं जो मरुस्थल है, पर्वत पहाड़ है ही नहीं, पठार है, मरुस्थल है। ऐसे देश कौन से हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे देश जहां पर रेगिस्तान है, पठार है, पर्वत है ही नहीं, पर्वत है तो फिर तो सूखे रहे हैं। ऐसे कोई देश है? ऑस्ट्रेलिया। अरब नहीं होगा? अरब में रेगिस्तान है, अरब में पठार भी है। तो क्या है, ये भौगोलिक स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो आपके देश में कौन कौन सी चीजें हैं। अगर हम प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से देखें, देखो जब वनस्पति पढ़ा रहे हैं तो भारत में कटीले वन भी मिल रहे हैं। वर्ल्ड में ज्योग्राफी में जब आपने वनस्पतियां पढ़ी थी ना, तो मरुस्थल में कहाँ कौन सा वन मिल रहे थे? कटीले वन। क्या भारत में कटीले वन मिल रहे हैं? हैं? कहाँ है बताओ? हाँ, भारत में कटीले वन मोस्टली राजस्थान में मिल रहे हैं, है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में सदाबहार वन भी मिल रहे हैं। सदाबहार वन कहाँ पर है?
यहाँ पर सदाबहार वन पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं? अब इसके आप पतझड़ वन भी मिलते हैं भारत में, मिल रहे हैं कि नहीं? वो कहाँ मिलते हैं आपके यहाँ पर? कौन से किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय यानी कि पतझड़ वन, वर्षा वन, जिसको मानसूनी भी कहते हैं ना, मिल रहे कि नहीं? तो अब ये चीज देखो, भारत क्यों इतना विशिष्ट है? इसलिए इतना विशिष्ट है जहां पर किसी भी देश में एक ही चीज मिलती है। भारत में देखो सदाबहार वन भी मिल रहे हैं, कोड़धारी वन भी मिल रहे हैं, शंकु वन भी मिल रहे हैं, पतझड़ वन भी मिल रहे हैं, मैंग्रोव भी मिल रहे हैं, सारे वन मिल रहे हैं ना। जितने विश्व में वन पढ़ोगे सारे वन कहाँ मिल रहे हैं आपको? भारत में मिल रहे हैं। जलवायु में देखो, जलवायु कैसी है भारत की? मानसूनी जलवायु। कोपेन के उसमें अगर भारत की जलवायु को देखा जाए तो कौन से उसमें आ रहा है? भारत की तो उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की है ना। उष्ण और शीतोष्ण दोनों है। उष्ण कहाँ पर है, शीतोष्ण कहाँ पर है? इसको भी अभी क्लियर कर देते हैं, बताओ आप कह रहे हो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लगेगा, शीतोष्ण में लगेगा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। अच्छा, और उसमें यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं, देखो अक्षांश से, अक्षांश रेखा डिवाइड तो हम लोग इसी से कर रहे हैं ना, अक्षांश रेखा से हम डिवाइड कर रहे हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री बाद शीतोष्ण आ जाता है, सब ट्रॉपिकल आ जाता है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेंज रहता है 23.5 डिग्री। अब भारत में क्या है? यहाँ पर उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, तो जो यहाँ पर शीतोष्ण यानी कि शीत हवाएं जो चल रही हैं उसको भारत में प्रवेश करने नहीं देता। जब उसको भारत में प्रवेश करने नहीं देता तो भारत की जो जलवायु है पूरी किसमें जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही गिनी जाती है। समझ में आ गया? अगर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, अक्षांश से डिवाइड करोगे, तो भारत में दो तरह की जलवायु पाई जा रही है। कौन सी? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अगर हम वैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से देखो नॉर्मल क्या होता, जैसे 23.5 डिग्री पार करते तो यहाँ पर क्या है, सर्दियां जैसे आती तो हमारे यूपी में भी क्या पड़ती? स्नोफॉल होती ना होती? होता, स्नोफॉल होता सर्दियों में, जबकि हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होता। ये स्नोफॉल कहाँ पर होता है? पहाड़ों पर होता है। होता है पहाड़ों पर। वो कब होता है? जब सर्दी का मौसम आता है, जबकि यहाँ नहीं होता। अगर ये हिमालय नहीं होता तो अपने यहाँ पर भी क्या कर्क रेखा से, आपके जैसे कर्क रेखा से ऊपर जाके वैसे स्नोफॉल हो जाता। इसके कारण, हिमालय होने के कारण जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय में गिनी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों है? हाँ दोनों है। किस पर आधार पर है? आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा के आधार पर है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा के आधार पर नीचे की जलवायु कैसे? उष्णकटिबंधीय, और यहाँ की कैसे? शीतोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब जब हिमालय के एस्पेक्ट से देखोगे तो कौन सी हो जाएगी? उष्ण ट्रॉपिकल हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अक्षांश रेखा के आधार पर दो है, हिमालय के एस्पेक्ट से सिर्फ एक है। चलो भौगोलिक स्थिति में हम पहले रीजन की बात कर लेते हैं। उत्तर में कौन सा हो गया आपका? पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर में है आपका पर्वतीय क्षेत्र। फिर कौन है? मैदानी क्षेत्र। इसको हम मध्य में मैदानी क्षेत्र कर दें, आगे डिवाइड बाद में करेंगे। फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र कर दे पहले। प्रायद्वीप का मतलब तो पता है ना? ऐसा कोई है जिसको प्रायद्वीप का मतलब ना पता हो? शर्माना नहीं है। एक दो तीन चार, और फिर तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के बाद आपके द्वीपीय समुद्र।
आप लोग को पता है पीछे दोनों प्रायद्वीपीय का मतलब पता है? आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, प्रायद्वीपीय का मतलब पता है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, शर्मा रहे हो, पूछते नहीं हो। प्रायद्वीपीय वो होता है मच्छर डेंगू का आया है वो काटने। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। यहाँ पर क्या है? अरब सागर। यहाँ पर क्या है? अरे भैया हिंद, यहाँ बंगाल, और यहाँ पर अरब, हिंद और बंगाल, तीनों तरफ से पानी से घिरा हो तो भूमि स्थल, उसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप। खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी का मतलब पता है? खाड़ी, खाड़ी का मतलब, खाड़ी किसको कहते हैं? जैसे ये प्रायद्वीप हो गया, तीनों लैंड से घिरा होता है। प्रायद्वीप का मतलब जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा भूखंड। खाड़ी और लैंड से घिरा हुआ क्षेत्र स्थल से लगा हुआ, एक तरफ का क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ, ये कह सकते हैं। खाड़ी क्या है? इसका अपोजिट होता है। इसका बिल्कुल अपोजिट। एक तरफ क्या होगा? पानी, और तीनों तरफ क्या होगा आपका? स्थल, उसको क्या कहेंगे? खाड़ी। अब ये बताओ, गल्फ और खाड़ी, गल्फ और खाड़ी मतलब इंग्लिश में कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, और बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ कह रहे हैं ना। तो गल्फ और खाड़ी में फर्क क्या होता है? खाड़ी हिंदी में तो खाड़ी खाड़ी कह रहे हैं दोनों को, और इंग्लिश में कहोगे तो बे ऑफ बंगाल कह रहे हो और गल्फ ऑफ खंबात कह रहे हो। अब ये मुझे बताओ, इसमें मुझे अंदर बता दो। गल्फ थोड़ी सी ब्रॉड होती है और गहरी होती है। गल्फ ब्रॉड होगी, जबकि बंगाल की खाड़ी अपवाद है। गल्फ ब्रॉड होती है और गहरी होती है, बंगाल की खाड़ी अपवाद है। खाड़ी का मुख समुद्र की ओर खुला होगा, जबकि गल्फ का मुख समुद्र की ओर सकरा होगा। क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी देखो, खुला हुआ मुख, ऐसे है ना बंगाल की खाड़ी। ये चीज मेरे को पहले बता दो चाहिए। बंगाल की खाड़ी इधर जो समुद्र खुला हुआ है, जबकि मैक्सिको की खंबात की खाड़ी देखोगे उसका मुख कैसा होगा? सकरा। खंबात की खाड़ी ऐसे लाओगे, खंबात की खाड़ी का जो मुख है ना कैसा है? सकरा होगा। यहाँ पर मुख कैसा है? खुला हुआ है। इतना अंतर ये हो गया एक इनके खुला होने में। खाड़ी है जो बे है उसका मुख कैसा होगा? चौड़ा होगा, जबकि जो गल्फ है उसका मुख कैसा होगा? सकरा होगा। अब मैक्सिको की खाड़ी देखो, इस तरह की है ना, मैक्सिको की खाड़ी इस तरह की है, तो यहाँ पर मुख कैसा हो रहा है? सकरा हो रहा है। गल्फ का मुख सकरा होगा और गल्फ खाड़ी हम बे से कैसे होंगे? गहरे होंगे। ये गहरे होंगे और मुख कैसा होगा? सकरा होगा। ये कम गहरे होंगे और मुख कैसा होगा? समुद्र की ओर खुला हुआ होगा, चौड़ा मुख होगा। समझ में आ गया अंतर? प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया, खाड़ी का मतलब समझ में आ गया। प्रायद्वीप क्या है? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ऐसा भूखंड। और खाड़ी ऐसा भूखंड या ऐसा भूखंड जिसके एक तरफ क्या हो? जल हो, बाकी तीनों तरफ स्थल। आज हम बात करेंगे आपके भारत में पर्वतीय क्षेत्र की। बात नहीं करो, पहली बात करेंगे हम भारत में पर्वतीय क्षेत्र की। इसमें देखो, मेरी बात सुन लो, तेज बेटा शांत। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको चट्टानें पढ़ाऊंगी। क्यों हंसे तुम? मुस्कुरा है, हंसना तो मुस्कुरा इसका जवाब दे दो। अगर हम मुस्कुराएंगे तो मैं भी मुस्कुराएंगे, अगर हम मुंह बनाएंगे तो ये भी बनाएंगे। ठीक है, मुस्कुराना अच्छी बात है, तो बताओ तो। इसलिए मैं ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रही हूँ। पर्वत की उत्पत्ति कैसे हो रही है, मैदान कैसे बनेंगे, मरुस्थल कैसे बनेंगे, ये सब चीजें बताने के बाद फिर आपकी चट्टानें आती हैं। भारत की चट्टानों का नाम पता है?
बताओ जरा। धारवाड़ और माल नाम है याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं है। अग्रणी चट्टानें तो प्राथमिक होती हैं, फिर अपसारी चट्टानें होती हैं। अब जैसे आपका अरावली है, अरावली की हम बात कर रहे थे ना, पर्वतीय क्षेत्र में। भारत के कितने क्षेत्र में, कितने % में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं? अच्छा पहले ये बताओ, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पाए जा रहे हैं? मरुस्थल पाए जा रहे हैं, पठार पाए जा रहे हैं, या आपके मैदान पाए जा रहे हैं, और क्या रहेगा? मैदान है, पठार है और पर्वत है। विश्व के बताओ, विश्व में सबसे अधिक विस्तार में हम्म, तीनों छोड़कर है तो पानी हाँ, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है? पठार, लगभग 33%। मैदान 41%। बाकी कितना बच रहा है? बाकी बच रहा है 26%। 74-26%। ये क्या पाया जा रहा सबसे है? ज्यादा मैदान हो गया ना, आप पठार गए नहीं। वो मच्छर ने काट लिया। 41। तो अभी कोई वाला डेटा भी मैं चेक कर रही हूँ। 33%। मैं ये डाटा सारा भारत का बता रही हूँ। भारत का ये डेटा नहीं है, ये विश्व का डेटा है। 40% देखो अच्छा चेक करो, ये विश्व का ही है, अभी बता रही हूँ। इतना तो ये मुझे पता है, जिसमें सबसे ज्यादा पठार पाए जा रहे हैं और भारत में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जा रहे हैं। पर्वत पाने का रीजन जल्दी बताओ, टाइम हो Here's the definition of sentence. A group of words containing a subject and a verb. सही है, वर्ड में ये वर्ड का ही है। 41, 33 और 26 कहने का। अब मेरी बात सुन लो, यहाँ पर रीजन है। अगर हम भारत से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तब भारत से कंपेयर करेंगे तब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे आपके पठार। भारत का भी लिख लो डेटा यहीं पर ही, मैदान, पठार और पर्वत। ये वर्ल्ड का है, ये इंडिया का। लिख लो, इंडिया का बोल दे रही मैं। इंडिया का है, मैदान है 40, 43, 29, मैदान 43, 28, 29, 28 और 29। कितना हो गया? हो गया 100। अब बात सुनो, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं ना वर्ड से। देख रहे हो? चेक कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं, चेक कर लो। अगर डाउट भी होगा तो कंफर्म हो जाएगा, कर लेना चाहिए। क्या हो गया? अब सुन लो मेरी बात, कंपेयर करेंगे वर्ल्ड का और किसका? इंडिया का। अगर इंडिया में पठार देखें तो कितना % है? 28, जबकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? इंडियन के कंपेयर में कर रहे हैं। ऐसे मत देखो, वैसे तो लैंड है सबसे ज्यादा, वैसे तो लैंड है ना सबसे ज्यादा, पर अब इंडिया में यहाँ पर देखो, इंडिया का 28% और वर्ल्ड का 33% पठार है, और यहाँ पर 28 है। और भारत में सबसे ज्यादा पर्वत मिल रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा पर्वत मिलने के कारण भारत में पर्वत कहाँ कहाँ है, ये बताओ मुझे। भारत में पर्वत कहाँ कहाँ है? पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में है, विंध्यन है, अरावली है और आपकी क्या है?
करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कितने परसेंट में है? 29% में है। तो वो पर्वतीय क्षेत्र में भारत के मैप पे दिखा दे रही हूँ। मैप बना लो हमने उसमें भारत का। ये सूख जाएगा तब मैं बनाऊंगी। कितना दिखा रहा है? लगभग 40% मैदान दिखा रहा है। किसका? 41%। 41% भारत का। हाँ, हाँ, और तो ये पर्वतीय क्षेत्र 18 दिखा रहा है, शेष भाग 11 दिखा रहा है, और पहाड़ी 28%। पहाड़ तो इसको 28 और 18 मिलाओ। पर्वतीय और पहाड़ी दोनों क्षेत्र मिला था। इन्होंने शेष भाग को पर्वतीय को मिला के लिया है, आप बता रहे हो शेष भाग में क्या क्या दिया है? शेष भाग मरुस्थला साइड में ना चाहिए। तो इन्होंने 11% पर्वतीय 18% और पठारी हमारी एरिया 28 में। चेतालीस है। दो में इसमें से अस्सी और भारत का शेष 11% भाग पर्वतीय और 18% भाग। तो 18 और इसको मिला लो ना 11 को। हाँ 18 और इसको मिलाओ तो 29 आ जाएगा। इन्होंने ऐसे कर दिया अलग अलग, पहाड़ी और पर्वत को अलग कराया। ये भी हटा दूं? अरे कैसे बोल रहे हो तुम लोग? बिल्कुल ऐसे बोलते हो ना जैसे पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। ऐसे छोटा सा बनाओ। देखो पर्वतीय की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात भारत के उत्तर में कौन सी श्रृंखला है? भारत के उत्तर में कौन सी श्रृंखला है? हिमालय श्रृंखला हो गई, और ऊपर कौन सी हो गई? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तीन श्रेणियां हो गई। ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? अरावली, मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है ना। ये कौन सा है आपकी? अरावली क्षेत्र। उसके बाद विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र आ गया। विंध्यन के बाद सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद अजंता और आपका पठारी क्षेत्र आ गया। यहाँ पर महादेव और मैकाल की पहाड़ियां हैं विंध्यन के पास। हाँ ऐसे पहाड़ियां हैं। और फिर यहाँ पर आपकी गारो खासी जयंतियां है। छोटा नागपुर का पठार आपका, ये पठार की बात अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने ऐसे बना दिया कि ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो भारत का जो अधिकतर क्षेत्र ये आपका हिमालय रेंज हो गया। हाँ क्या बोलो बताओ। तुम उसको शांत पढ़ने दो। अरावली ये हो गई। विंध्यन ये हो गई। सतपुड़ा ठीक है। ये आपकी मैकाल और ये आपकी महादेव। ये हो गई गारो खासी जयंतिया। और यहाँ पर मिक्किट कहानियां। मिक्किट हाँ
गारो खासी जनता कहाँ पड़ रही है आपकी? मेघालय में। इसके साथ ये जो मैंने रेंज बनाई है ये कौन सी है? अराकान यूमा। यहाँ पर कौन सी घाट है? पामेर की। एक यहाँ पर है, हाँ हिंदू के जिधर है ये सुलेमान है। आप सुनते जाओ। तिब्बत का पठार आ जाएगा यहाँ पर। ये चाइना में तो बड़ा कैलाश पर्वत श्रेणी। अब मैंने ऊपर खाना नहीं बनाया, इंडिया के एस्पेक्ट से बनाया। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, सुनते जाओ। यहाँ पर पामेर की घाट निकाली है, पामेर की घाट से 3 निकल रही है, 3 पर्वत श्रृंखला निकल रही है। काराकोरम रेंज, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्यों कह रहे हैं इसको? हिमालय का पार। और ट्रांस हिमालय ये हिमालय की रेंज का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय 33 सागर से पहले भी था और बाद में भी है। समझ में आ गया? और जो आपकी जो नदियां निकली है यहाँ से, सिंधु नदी किससे निकल रही है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकल रही है ना, तो ये किसकी होगी? पूर्व। सिंधु नदी पूर्ववर्ती होगी ना, किसके लिए होगी? आपकी काराकोरम श्रेणी के लिए। साथ में आपकी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए क्या हो गई? ये आपकी पूर्ववर्ती नदी हो गई। जबकि गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल होती है, पर कब होगी? जब ये नदियां नहीं दी होंगी। अगर मान लो मैं पूछती हूँ पूर्ववर्ती नदी में आपकी गंगा हो गई, ठीक, गंगा के बाद आपकी गोदावरी हो गई और कावेरी, घग्गर, ये नदियों के नाम दे दिए। तो गंगा अगर पूर्ववर्ती नदी होगी तो किसके लिए होगी? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए होगी, बृहद हिमालय के लिए नहीं होगी। क्यों? गंगा नदी का उद्गम कहां पर है? बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय में कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। जब आपका बृहद हिमालय बना हुआ तो गंगा नदी ने काटा होगा ना। जब आपका शिवालिक हिमालय बना हुआ तब भी गंगा नदी ने काटा होगा। तो गंगा नदी किसके लिए हो गई? पूर्ववर्ती नदी। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए है, जबकि बृहद हिमालय के लिए वो पूर्ववर्ती नदी नहीं है। क्योंकि बृहद हिमालय में क्या हो रहा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है। जबकि आपका सिंधु और सतलज और कितनी ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका तिब्बत में मानसरोवर के पास है ना। कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत श्रेणी, उसके पास से। इसलिए ये नदियां इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए पूर्ववर्ती है और गंगा नदी सिर्फ 2 के लिए है, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जब आएगा, अगर गंगा के साथ कभी सतलज, ब्रह्मपुत्र और या क्या दी होगी? सिंधु नदी, तो कभी गंगा नदी को टिक नहीं करोगे। अगर इन नदियों के साथ गंगा नदी पूर्ववर्ती में पूछा जाएगा तब आप इसको टिक करोगे। क्लियर है? अब यहाँ पर बात कर रहे हैं काराकोरम, लद्दाख और जासकर। फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ये हम जब कल पढ़ेंगे ना तब बताएंगे डिटेल में। शिवालिक हिमालय, ये मैंने कहा जो हमारा ये हिमालय है, हिमालय का जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से युग में हुई है? युग पढ़ाए थे ना, युग याद है? पैलियोजोइक, मीसोजोइक, नियोजोइक, सीनियोजोइक, महाकाव्य, महाकल्प, याद है कि नहीं? अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है? सबसे पुराने की बात कर रहे हैं ना। जब ये देखो पृथ्वी ठंडी हुई है तो क्या है? लावा भी निकला होगा, प्लेट की गतिविधियां भी हुई होंगी, तो पर्वतों का निर्माण भी हुआ होगा। अरावली बलित पर्वत का उदाहरण है कि नहीं? है। अरावली बलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली बलित पर्वत के साथ साथ अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। तो अपशिष्ट है और विश्व का सबसे पुराना पर्वत भी क्या है? अरावली है। तो विश्व में पर्वतों का निर्माण कब से शुरू हुआ?
ये बताओ मुझे। कितने शांत हो जाते हो। अब मान लो अगर ये पेपर में आ जाएगा तो क्या तुक्के मारोगे तुम लोग? वो देखो वो कह रहे हाँ हम तुक्के मारोगे। तुक्के मारोगे तो निगेटिव मार्किंग में तुक्का भी क्या होगा? निगेटिव में ही ले जाएंगे। तो पर्वत का कब उद्गम हो रहा है, कौन से काल में उद्गम हो रहा है? ये जो आपका अरावली बना है प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन से युग में? हैरेशियन युग बताया था कि नहीं? अल्पेशियन युग बताया था, बताए थे, है ना? अल्पेशियन उस पर्वत के नाम पे रखा गया था, अल्पाइन युग कहा था। तो ऐसे पर्वत जहां पर क्या बने होंगे? सारे बलित पर्वत बने होंगे। तो नवीन रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये क्या है? और आपकी यूराल हो गया, काकेसस हो गया, ये सब कैसे पर्वत है? बलित पर्वत है। और कब बने? अल्पाइन में बने ना। आपके हिमालय कब बना है? टर्सेरी चट्टान का है। और कब बनेगा ये? कब बना है बताओ? सीनोजोइक में बना है, मेसोजोइक में बना है? जितने भी पठार बने हैं वो बने हैं आपके मेसोजोइक में। मेसोजोइक में क्या बने हैं? पठार। और मेसोजोइक युग में ही आपके क्या थे? डायनासोर सुने हो? डायनासोर सुने हो ना? कौन से युग में थे? मेसोजोइक युग में थे। और डायनासोर क्या करते थे? चीन के उसमें डायनासोर है ना, और वो क्या निकालता है अपने मुंह से? आग निकालता है। ऐसे जब पृथ्वी के अंदर से आग निकली है, आग के रूप में लावा निकला, तो ये लावा क्या हो गया? जम गया है। जम के क्या बन गया? पठार के रूप में पठार बन गए ना। तो जो पठार जो बने हैं वो किसमें बने हैं? मेसोजोइक युग में बने हैं। अरावली आपका किसमें है? प्री कैरेबियन युग में। सतपुड़ा विंध्यन किसमें बने हैं? कैरेबियन युग में बने हैं। ठीक, समझ में आ गया? प्री कैरेबियन, कैरेबियन, उसके बाद आपका पैलेजोइक, मीसोजोइक, सिनियोजोइक, सिनियोजोइक के बाद न्यूजोइक। एक आर्कियन युग भी तो आर्कियन युग इसमें आएगा। ये मैंने महाकाव्य वो बनाए हैं, महाकल्प, एक बहुत बड़ा एरा। फिर इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर पार्टीशन होंगे, हाँ, इसके अंदर पीरियड्स होंगे जिसमें क्या बनेंगे? आपके अलग अलग टाइम पे चट्टानें बन रही होंगी। अभी मैंने क्या बताया आपको? महाकल्प बताया। सिनियोजोइक, मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सिनियोजोइक, सिनियोजोइक के बाद आपका क्या आ जाएगा? नियोजोइक। वो फोटो मत खींचो, लिख लो। फोटो रखे रहते हैं, नहीं ये पढ़ते हैं तो लिख लेते हैं। देखते हैं नहीं, लिख लेते हैं ना, ये पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। पढ़ते नहीं है, लिख लेते हैं। जब लिख लेते हैं तो कॉपी से पढ़ लेते हैं। अच्छा। पढ़ते नहीं पढ़ते। सिनियोजोइक में ही एक टर्सरी युग था। कौन सा युग था? टर्सरी। टर्सरी युग में ही आपकी क्या हुआ है? हिमालय की उत्पत्ति। हाँ, टर्सरी युग में। और टर्सरी युग में भी फर्दर डिवाइड है। नियोजोइक युग में क्या हुआ है? आपके मैदानों की उत्पत्ति।
अरे यार अच्छा ये बताओ, पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो रियली में पर्वत है या कुछ और है? पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो रियली में पर्वत है या कुछ और है? यहाँ पे पानी झाड़ को ये मुझे बताओ। पश्चिमी घाट पर्वत असल में पर्वत है या बस हम उसको पर्वत की संज्ञा देते हैं? पूर्वी घाट की बात नहीं कर रही मैं, पश्चिमी घाट की बात कर रही हूँ। मैंने कहा है पर्वत है असल में या हम उसको संज्ञा देते हैं? देखो तुमको ये पता है दक्षिण भारत किससे अलग हुआ है था? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? पूरा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र से पठार क्या होगा? अलग होगा। अब ये पठार अलग हुआ मानो, पठार अलग होगा। तो जब ये पठार अलग होंगे तो ये चीज ऊंची रह जाएगी ना, और यहाँ जब मैदानों का क्षेत्र होगा तो ये साइड से देखने में कैसा लगेगा? पर्वत जैसा लगेगा कि नहीं? असल में क्या है? ये पठारी क्षेत्र है पर देखने में ये हमें कैसा लगता है? पर्वत की तरह लगता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पर्वत की संज्ञा दी गई है। बात समझ में आ गई? पर्वत की क्या दी गई है? संज्ञा। देने का कारण क्योंकि ये किससे अलग हुआ? आपके अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ। तो जब पूरा पठारी क्षेत्र अलग हुआ तो पठार ऊंचा हो गया ना। अब यहाँ पर मैदान, तटीय मैदानों का स्थापना हो गई। अब यहाँ तटीय मैदान स्थापित हो गए तो यहाँ पर देखने में कैसा लग रहा है? हमें पर्वत की तरह लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पर्वत की संज्ञा दी गई। इतनी बात क्लियर हो गई? अरावली कब बना है आपका? सीनोजोइक में। और अरावली कब बना है आपका? प्री कैम्ब्रियन में। और हिमालय कब बना है आपका? टर्सरी युग में बना है। महाकल्प कौन सा था आपका? एरा कौन सा था? सीनोजोइक। ये मैंने आपको बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब क्या बता रहे थे? पैंजिया बताया था। पैंजिया को खिसका रहे थे। पैंजिया क्या हो रहा था? टूट रहा था। टूटते टूटते अलग अलग भाग में पार्ट में डिवाइड हो रहा था, पर्वतों का निर्माण हो रहा था। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पर्वत पढ़ाए गए थे उस समय बताया था कौन से पर्वत कब बन रहे हैं। देखो टेबल होगी आपके पास लिखी हुई, अगर प्रॉपर नोट्स बने होंगे तो। चरण जब वर्ल्ड के पर्वत पढ़ा रही थी उसी समय जब मेसोजोइक, लिनोजोइक यहाँ नहीं होगा और आगे होगा, इधर आओ ऐसे। किसी ने बताया था जब ये चित्र बनाई ना तभी बताया। ये नहीं है
बताओ प्लेट टेक्टोनिक में हैरी हेस ने क्या कहा था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में? अब तुम लोगों से पूछा भी करूंगी। हाँ बट आज का लिखा है कल पूछना, मैं याद कर आज का लिखा है वो कल पूछना, मतलब अभी पढ़ाया है तो अभी नहीं बता पा रही है, वो कल बताएगी। कल पढ़ के आएंगे ना, अभी तो दिमाग से चला जाता है। दिमाग से बातें करती है इसलिए चला जाता है। नीरज बताइए हैरी हेस ने क्या कहा था प्लेट टेक्टोनिक में हिमालय की उत्पत्ति के लिए? जिनमें प्लेटें जब टूटती हैं तो उनका विस्थापन होता है। हाँ, और उस भूकंप के बारे में बताया था। भूकंप के बारे में तो बताया था, विस्थापन हो रहा है, किधर हो रहा था? इंडियन प्लेट का विस्थापन किधर हुआ? उत्तर पूरब की ओर। उत्तर पूरब की ओर विस्थापित होकर वो कहाँ जाके मिली? यूरेशियन प्लेट में मिली। और यूरेशियन प्लेट में पहले जो नदियां थी, पूर्ववर्ती नदियां, वो क्या कर रही थी? अवसाद ला रही थी ना, अवसाद जमा कर रही थी। जब दोनों प्लेटों का आगे हुआ तो संपीड़न हुआ ना, संपीड़न की प्रक्रिया के कारण क्या बने आपके बलित पर्वत। और बलित पर्वत हमेशा कैसे होंगे? चंद्राकार। चंद्राकार मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कैसे होंगे? तलवार कैसी होती है? अर्धचंद्राकार, हंसियाकार। ऐसे तलवार भी तो कुछ ऐसी होती है ना, हिमालय भी ऐसे ही है कि नहीं है? तो आप इसको क्या कहोगे? अर्धचंद्राकार कहोगे, आधा चांद बना हुआ। अब ये देखो उत्तल और अवतल समझ में आ रहा है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण भरा हुआ, अवतल होता है ढका हुआ। ऐसे बनाते हैं अगर हम, ये कौन सा होगा? ये अवतल, अवतल होगा ना। और ये बनाते उत्तल, ये होगा उत्तल। तो ये देखो जो हिमालय का ये साइड है, एक तो स्केच नहीं चल रहा है, पता नहीं किसमें डाली, किसी में नहीं पढ़ा दिया तुम लोगों ने। ये ठीक है। अब यहाँ बताओ ये हिमालय का कौन सा है? दक्षिण है। दक्षिण साइड यानी भारत की साइड हिमालय कैसा है? अवतल है या उत्तल है? उत्तल, उत्तल है ना। उत्तल। इसको हिंदी में कहेंगे, वो इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स। और यहाँ पर कैसा होगा? कॉनकेव यानी कि हिमालय इधर क्या है? कॉनकेव यानी कि अवतल है। तो हिमालय की जो तिब्बत की साइड होगी वहां पर जो ढाल होगा वो तीव्र होगा या मंद होगा? ऐसे आपस में बातचीत कर लेते हो, बस मन में उसने बोला बस अपने तक विचार रखिए, वो विचार मेरे तक आए नहीं। तीव्र होगा, ठीक है। इधर ढाल कैसा होगा? तीव्र। और इधर ढाल कैसा होगा? इसकी अपेक्षा मंद होगा। ये नहीं है मंद है तो आप जाके हिमालय से कूदेंगे भारत की साइड और बच जाएंगे, स्लाइडिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? मंद होगा। और यहाँ पर अब हिमालय की प्रवृत्ति है, घाटियां आप जितनी भी पढ़ोगे सब किधर पढ़ोगे? पश्चिम में। हिमालय को अगर हम बांटेंगे तो ये पश्चिम हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, और ये हो गया आपका पूर्व हिमालय। बांटोगे नहीं, भारत को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बांट रहे तो ऐसे हिमालय को बांटोगे ना, पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्व हिमालय। हिमालय पश्चिम में कैसा है? चौड़ा है। पश्चिम में कैसा है? चौड़ा है और गहरी गहरी घाटियां पाई जाती है। घाटी का मतलब समझ रहे हो? आगे बताती जा रही हूँ कैसी है घाटी का मतलब क्या है? चौड़ी घाटियां का मतलब दो पर्वतों के बीच के तो क्षेत्र या मैदानी भाग होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे पश्चिम से आप कहां पर आओगे? पूरब की ओर आओगे, घाटियां मिलेंगी ही नहीं,
घाटियां नहीं मिलेंगी। ना मिलने का कारण जो आपकी हिमालय की 3 श्रेणी है, वृत्त, मध्य और शिवालिक, 3 श्रेणियों में यहाँ पर ज्यादा गैप है। अब ऐसे समझो जैसे आप तीनों फ्रेंड बैठे हो, सीट थोड़ी चौड़ी होती तो आपके बीच में घाटियां बन जाती, घाटियां बन जाती यानी गैप होता। ऐसे यहाँ पर वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या मिलता, गैप होता। अब जैसे ही हम यहाँ बढ़ रहे हैं, सीट क्या हो रही है, कम हो रही है, कंप्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। कंप्रेशन ज्यादा लग रहा है तो पर्वत श्रृंखला क्या हो रही है आपस में और पास में आ रही है। जैसे आपको अगर उधर दीवार से प्रेस करा जाए तो आप लोग एक दूसरे में चिपटते चले जाएंगे। ऐसे सेम चीज यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ भी कंप्रेस हो रही है। तो वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं। जहाँ पश्चिमी हिमालय में क्या पाई जा रही है, घाटियां पाई जा रही है, पूर्वी हिमालय में घाटियां नहीं पाई जाती। पूर्वी हिमालय में शिवालिक, जैसे यहाँ पर शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और वृत्त हिमालय आप आराम से क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। यहाँ पर पहचान नहीं पाओगे। क्यों, आपस में क्या हो गई, मिल गई है। यहाँ पर चोटियों की ऊंचाई क्या होगी, कम होगी और यहाँ पर चोटी की ऊंचाई ज्यादा होगी। समझ में आ रही है, कारण पता चल रहा है ना। कारण क्या है, संपीड़न। यहाँ पर संपीड़न क्या लग रहा है, बहुत अधिक लग रहा है। संपीड़न बल अधिक लग रहा है तो ऊंचाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, घाटियां कम मिल रही है। तीव्र ढाल होगी, वो जो ढाल हो रही है वो कैसी हो रही है, आपकी ढाल कैसी हो रही है, तीव्र हो रही है। कहां पर, पूर्वी में। पूर्वी हिमालय में शिवालिक हिमालय की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। नाम पता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है नाम, हाँ डफला मिरी और निस्मी। निस्मी क्या है, सबसे पूर्वी है और डफला क्या है, सबसे पश्चिमी। ये क्या है, आपकी चोटियां हैं। अब बात करते हैं, इससे पहले मैंने वृत्त हिमालय, काराकोरम, मध्य और शिवालिक, हाँ बोलो, कह रही है कल पढ़ा देना। बस ये बता दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ, ये डिटेल में हम कल पढ़ाएंगे। आज क्या दे रहे हैं, बस ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि मैं कल कुछ पढ़ाऊँ तो आपको नया ना लगे। ट्रांस हिमालय से हिमालय श्रेणी कैसे अलग हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, इंडो तिब्बतन नहीं कहते हैं, इंडो सांको सर्चर जोन। टी है ना, तिब्बत पर कर देना। सांको नदी को साइलेंट, टी साइलेंट है ना, टी साइलेंट रहता है। तुमने वो पढ़ा है, दोनों सही है, तिब्बतन नहीं है, पर जहां मैंने ये या तो सर्चर जोन बोल दो। कैसे अलग हो रहा है आपका, सर्चर जोन से अलग हो रहा है। कल हम बात करेंगे आपके कौन सी, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, ठीक है। इनको पढ़ा के फिर हम पढ़ेंगे अरावली। कंप्लीट, कितनी जल्दी बोर हो गए हो तुम।